अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 10 देखेंगे हम। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक स्टडी मूड है जो अमित तिवारी है उसके द्वारा बनाया गया ये प्रेस्टिज सेट का 1 से लेकर 9 तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 9 तक का प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप डेली बिहार पुलिस का प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों 9 बजे सुबह में आपको इसका PDF हम डाल देते हैं। आपके पास 2 घंटा के समय रहता है, 2 घंटा में PDF के मदद से आप टेस्ट लगा लीजिएगा ओमआर सीट पर। इसके बाद 11 बजे इसी चैनल पर आपको इस सेट का जो डिस्कशन वीडियो होता है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिए दोस्तों। अगर इस प्रकार से अगर डेली आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली बिहार पुलिस का प्रेस्टिज सेट करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों ये प्रेस्टिज सेट स्टडी मूड सर है जो अमित तिवारी से द्वारा बनाया गया न्यू प्रेस्टिज सेट है, तो इसको आप जरूर लगाए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, ठीक है। इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। देखेंगे हम बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट नंबर 10 देखेंगे जो अमित तिवारी सर है स्टडी मूड वाले, उसके द्वारा बनाया गया ये न्यू प्रेस्टिज सेट है दोस्तों। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। आप वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और 100 में से बताइएगा आप कितना सही कर पाएँ दोस्तों। इसका कट ऑफ मार्क दोस्तों 55 से अगर आप 60 नंबर लाते हैं तब कोई भी कैटेगरी हो बॉयज़ में आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप 50 प्लस ला रहे हैं गर्ल में कोई भी कैटेगरी आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आज का, पहला प्रश्न है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है, तो किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको अगर पता होगा तो कमेंट में करते चलिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर टेट्रा एथिलेट है जो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में रेडियो प्रारंभ प्रसारण हुआ था, ये हुआ था 1936 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है। कैंडला किसका मात्रक है दोस्तों। तो कैंडला मात्रक है ये है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या दोस्तों। तो कैंडला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब तेजी से होता है दोस्तों। तो कब तेजी से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहद हो तो उसका किसी द्रव के पृष्ठ का वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर देखते हैं क्या है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा कितना है दोस्तों। चंद्रमा का होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है चंद्रमा का पलायन वेग होता है। और सूर्य का कितना होता है दोस्तों। तो सूर्य का होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर पृथ्वी का पूछेगा पलायन वेग 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा के पूछेगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड और सूर्य के पूछेगा तब 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। उष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कैरोली मिति के सिद्धांत से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर देखते हैं क्या है। बीटा किरणें बनी होती हैं। बीटा किरणें किसकी बनी होती है ऋण आवेशित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्फा किरण पर धन आवेशित होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और गामा किरण उदासीन होता है, ठीक है। तो ये जगह अल्फा किरण, ये हो जाएगा गामा किरण, ठीक है।
अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है दोस्तों। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है ऑप्शन नंबर बी 60 डेसिबल। 60 डेसिबल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। WHO है जिसके द्वारा मानक ध्वनि स्तर 45 डेसिबल दिया गया है, तो ये भी आप रखिएगा 45 डेसिबल WHO के द्वारा मानक है, जो मानक ध्वनि स्तर है मनुष्य का 45 डेसिबल याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 9 नंबर क्या है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 तथा फोकस दूरी में सही संबंध क्या होगा दोस्तों। क्या है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 तथा फोकस दूरी में सही संबंध है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा R बराबर 2F। R बराबर 2F, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो रेडियोधर्मिता की खोज किया था AH बेकुलर ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो कौन यौगिक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल एक यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है, डायनेमो में क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है डायनेमो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी गंगोत्री है। दूसरा क्या था, तो दूसरा मैत्री था, और तीसरा भी क्या है, तो तीसरा भारती है। अभी वर्तमान में कौन कार्य कर रहा है, तो भारती काम कर रहा है, ठीक ना। पहला था दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, दूसरा था मैत्री, और तीसरा भी है भारती, ठीक है। तो इसका सही तो प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम जगह दक्षिणी गंगोत्री, तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 नंबर देखते हैं क्या है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो वर्ती क्राग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। केसर कहाँ मिलता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 नंबर देखते हैं क्या है, तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना का सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर देखिए क्या है दोस्तों, सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से, क्या है, संस्था है और स्थिति है। देखिए केंद्रीय औषधि एवं सुरक्षा परिषद संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लखनऊ में, क्या जगह, लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो वो क्या था दोस्तों, था केंद्रीय औषधि एवं सुरक्षा पादप संस्थान, वो था लखनऊ में, तो एक का 4 हो जाएगा। इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायमैग्नेटिस केंद्र कहाँ स्थित है, ये है हैदराबाद, तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ दोस्तों, तो ये है दोस्तों, ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। तो 4 2 1 3 किस में है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से द्रव अधातु कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में से ब्रोमीन है, जो एक अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। धातु कौन है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर पूछ रहा है अधातु, तो अधातु जगह ब्रोमीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? विद्युत धनात्मक अधातु हैं। विद्युत धनात्मक अधातु कौन है? तो विद्युत धनात्मक अधातु जगह हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी जगह हाइड्रोजन है जो कि विद्युत धनात्मक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 20 नंबर प्रश्न है तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक हैं क्यों? क्या है? तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है, इसीलिए तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है भारत किस देश के साथ वरुण नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास करता है? तो ये करता है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ वरुण नामक नौसैनिक अभ्यास करता है भारत। तो ऑप्शन नंबर सी जगह फ्रांस के साथ। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो ग्वाइटर रोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। स्कॉर्बी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, बेरीबेरी होती है विटामिन बी1 की कमी से, और रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है? मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्या है? क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग का तकनीक होता है तरंग पदार्थ की पहचान करने में? नहीं दोस्तों। पदार्थों की संरचना करने में? ये भी नहीं होता है। और आगे देखते हैं क्या है? सी में है रंग पदार्थों की प्रभाजी आसमान में? ये भी नहीं होता। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जगह क्या है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से यक्षमा का रोगाणु है। यक्षमा रोग का रोगाणु कौन सा है? तो यक्षमा रोग होता है किससे? तो बैक्टीरिया से होता है। ये जीवाणु जनित रोग है यक्षमा को तापेदिक बोलते हैं या टीबी रोग इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। जीवाणु के कारण होता है, इसे बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है? दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में उपस्थित शर्करा होता है लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? झोंका एक चर्चित रोग है, यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित है? तो झोंका एक चर्चित रोग है जो धान के फसल से संबंधित रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए है धान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है? क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? क्लोरोफिल की संरचना में कौन से तत्व सम्मिलित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहा होता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है, तांबा धातु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है? लंदन धूम कहाँ किस वर्ष में देखा गया था? तो लंदन धूम है जो 1952 में देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है? अहंकार शब्द के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह अहम जोर कार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थिक शब्द कौन सा है? तो किशोर का समानार्थिक शब्द होगा तरुण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है? कनक ते 100 गुना मादकता
अधिकाय इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसका अलंकार जगह यमक, यमक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है? आसमान का रंग नीला है, विशेषज्ञ विशेष से पहचाने। आसमान का रंग नीला है में विशेष से पहचाने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आसमान। आसमान एक विशेषज्ञ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है? वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंग, लिंग का अशुद्धियाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों? 36 नंबर प्रश्न है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी जगह ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर देखते क्या है? अग्र, अग्र का विलोम शब्द हो जाएगा, अग्र का विलोम शब्द है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पद से, पद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या है? किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुछ, कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जाएगा कुछ। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन किया था? निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन में गांधी जी का समर्थक था? तो ये था CF एंड्रूज, CF एंड्रूज जिसे देश बंधु कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जगह CF एंड्रूज। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी को 1917 का था जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसमें गांधी जी का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जगह CF एंड्रूज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय सेना का आतंकवाद रोधी स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सेना का आतंकवाद रोधी स्कूल स्थित है, ये है वारेंगटे मिजोरम में, वारेंगटे मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006 से 7 वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 क्या है दोस्तों? चूज द करेक्ट साइनोनिम क्या है? प्रिज्म जंक्शन। तो इसका सही हो जाएगा साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजम्पशन, अजम्पशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? चूज द करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनफॉर्म, इनफॉर्म का क्या हो जाएगा? एंटोनिम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह रोबोट्स, रोबोट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? चूज द करेक्ट एडम क्या है? विंड, विंड डाउन, विंड डाउन का क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टू रिलैक्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है? 45 नंबर प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो क्या है? द किंग गिव हिम द रिवार्ड्स, रिवार्ड्स। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है? ही वाज गिवन ए रिवार्ड्स बाय द किंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है दोस्तों? फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, क्या है? बी सैड वी ऑल लव योर कंट्री। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है? बी सैड डैट वी ऑल लव योर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? ही डॉट डॉट ऑफ द
टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड द क्लास। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक्सपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, एक्सपोजिशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्या है, इफ़ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस यू क्या है, शुल्ड बाई रेडी टू वेयर द डिस्टर्बेंस कॉज बाई ट्रैफिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू वेयर विथ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है दोस्तों, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, तो ये बन गया है HDFC बैंक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान स्थित है रांची में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची। प्रश्न नंबर 52 नंबर देखते हैं क्या है, 52 नंबर प्रश्न है, अंगारा AS अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों रूस से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है, किस टीम ने शिलोंग लाजोंग FC को 2-1 से हराकर अपना पहला आई लीग का खिताब जीत लिया है, तो ये जीत लिया है मोहम्मदन स्पोर्टिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है, शक्ति स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है, तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो बनाई थी, तो वो कौन बनाया था, तो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न क्या है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी असहयोग आंदोलन के बाद क्या है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में बंद हो गया। सविनय आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। चंपारण 1917 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखिएगा। तो इसका से तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो सूर्य को कितना समय लगता है, तो सूर्य को लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था, तो ये हराया था पृथ्वीराज तृतीया ने। पृथ्वीराज तृतीया को ही पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, जो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा, तो ये होता है दोस्तों सीमांत आय बराबर सीमांत लागत का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बाब अल मंदेब जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुआ है, तो देख लेते हैं पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों से जुड़ा हुआ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी नदी जुड़ा हुआ है पट्टिसीमा परियोजना से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च उनके जिस प्रकार के व्यय का हिस्सा है, तो उनके किस प्रकार की व्यय का हिस्सा है, तो ये है दोस्तों मध्यवर्ती उपभोग का। मध्यवर्ती उपभोग का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात है, तो ऑप्शन नंबर बी जगह गुजरात। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था, तो ये था दादा भाई नौरोजी, तो ऑप्शन नंबर जगह दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय था चार्ल्स विल्किंस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो ये मिलाया था अकबर ने मिलाया था, तो ऑप्शन नंबर सी जगह अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, सतवाहन वंश के महानतम शासक किसे माना जाता है, तो सतवाहन वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, तो महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, संघवाद का अर्थ है, तो संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था, तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह बारदोली सत्याग्रह, जब 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह, उसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है, निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है, तो ये हैं उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। जो बात ही बात होता है उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं क्या है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार होता है, तो ये होता है दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर क्या है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। क्या है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों, तो क्यों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होता है, ये गलत है दोस्तों। इससे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। क्या है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है, तो बी और सी सही है। देख लेते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 75 नंबर क्या है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती हैं वो कहलाती हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 76 नंबर क्या है, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, स्वतंत्रता के घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ये क्या था, टॉमस जेफसर ने, तो ऑप्शन नंबर टॉमस जेफसर ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 77 क्या है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह हुआ है कब? तो अनुच्छेद 352 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते 78 नंबर क्या है? लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, तो ये गलत है दोस्तों, वो गरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है? 79 नंबर प्रश्न है, अगर किसी कोड को 1 3 4 को अच्छी और स्वादिष्ट के लिए लिखा जाए, 4 7 8 का अर्थ होता है अच्छी पिक्चर देखना, और 7 to 9 का अर्थ होता है पिक्चर धुंधला है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले लिखिए, क्या है? अच्छी हो गया, एक बाद स्वादिष्ट हो गया, इसके बाद अच्छी और स्वादिष्ट है, क्या है? अच्छी और स्वादिष्ट है। पहले हो जाएगा अच्छी, इसके बाद हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट के लिए क्या प्रयोग करते हैं? 1 3 4, ठीक है। दूसरा के क्या है? 4 7 8 है, क्या? 4 से अच्छी पिक्चर, तो अच्छी पिक्चर और देखा का क्या है? 4 7 8 है। इसके बाद क्या है इसका? पिक्चर धुंधली है, पिक्चर धुंधली है। तो इसका अर्थ क्या होता है? 7 to 9। इसको कॉमन खोजना है, तो कौन कॉमन है? इस दोनों में कॉमन कौन है? क्या है? अच्छी और स्वादिष्ट के लिए है, तो इसमें क्या है? अच्छी पिक्चर है, तो अच्छी और अच्छी ये दोनों कॉमन हो गया। इस दोनों में कॉमन शब्द कौन है? तो 4 और 4 है, तो ये दोनों मिल गया। इसमें पिक्चर है, इसमें भी पिक्चर है, तो इसमें पिक्चर कॉमन हो गया। तो पिक्चर इसमें कॉमन क्या है? 7 और 7। तो इसमें देखा के ही पूछ रहा है, मतलब देखा के अर्थ क्या होगा? तो देखा, इसमें 8 बच गया है, तो यही इसका कॉमन हो जाएगा। तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। देखने के लिए पूछता, देखा के लिए 8 बचता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 80 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? तो 80 नंबर प्रश्न में है, संविधान भारत का संविधान है, क्या है? 80 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान क्या है? तो लिखित है, सही है। संघीय है, सही है। एकात्मक है, सही है। परस्पर प्रधारित है, सही है। इसमें से कौन विकल्प सही है दोस्तों? तो लिखित संविधान है, ये सही है। और क्या है दोस्तों? इसके बाद क्या कहता है? संघीय संविधान है, ये भी सही है। एकात्मक संविधान है, ये गलत है। पारस्परिक अधिकारी है, ये भी गलत है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 और 2। तो लिखित संविधान और संघीय संविधान, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या है? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था धुरी शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ये भेजी थी राजीव गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर सी जगह राजीव गांधी ने श्रीलंका में एक भारतीय शांति सेना को भेजा था, तो ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सही है। इसका सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदाता अधिकार, ये गलत है दोस्तों। इसके बाद समृद्धि पंचायत राज होनी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। इसके बाद नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1 3 4 देख लेते हैं। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है? अगर ROAC को 6821 और CHIAIR को 73456 लिखा जाए, तो SEARCH को क्या लिखा जाएगा? तो एस क्या होता है? एस का किस में क्या है? तो एक्स का 2 है, तो पहले 2 हो जाएगा, देखिए 2 सभी में है। इसके बाद ई के क्या लिखा है? ई का 1 लिखा है, तो 1 इसमें है और इसमें है, ये कट गया, ठीक है। इसके बाद ए पूछता है, ए किसमें? इसमें है, तो ए तीसरा नंबर है 4, तो 4 इसमें भी है, ये कट गया।
इसके बाद पूछता है आर, आर के क्या है, तो आर है 6, 6 किस में है, तो इसमें है, ये कट गया तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है, दी गई श्रृंखलाओं को जारी रखने वाली आकृति का चयन करिए, प्रश्न आकृति के अनुसार बनाना है। देखिए इसका आकृति क्या दिया हुआ है, इस आकृति के अनुसार आपको आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। इनमें से किसका नाम सीमांत गांधी था, तो यह था खान अब्दुल्ला गाफर खान को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है, राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो अपनी आरंभिक की जगह से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, पहले देखिए डायरेक्शन पार लेते हैं, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, क्या कहता है, राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, अगर यहाँ से 90 मीटर चलता है, ये हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है, पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, अगर दाएं मुड़ेगा तो इधर जगह 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चल गया। इसके बाद कहता फिर दाएं मुड़ता है, अगर दाएं मुड़ेगा तो इधर चलता है कितना, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चल गया। इसके बाद फिर उत्तर की तरफ, उत्तर है ऊपर की, तो उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, तो अपनी प्रारंभिक जगह पर वो कितने दूरी से है, तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ट्रायंगल बन गया, तो इसको ट्रायंगल के मान निकालना है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, ये पूरा है 100, जिसमें से यहाँ कितना है 20, तो यहाँ से इतना कितना जगह 80 हो जाएगा, 80, और ये पूरा है 90, तो ये इतना कितना है 30, तो ये कितना जगह 60 हो जाएगा। तो यहाँ 80 और 60 के वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल का है दोस्तों, जो रूट अंडर होता है ना, प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, उस पर निकालेंगे तो ट्रायंगल का मान h का मान निकल जाएगा, तो वही मान निकालना है, 80 और 60 हो गया। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, और h बराबर निकालते हैं रूट अंडर 80 के स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर का 6400 प्लस 3600 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 किसका प्रॉब्लम होता है, 100 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर 10,000, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है, अगर कोड जेड बराबर 2197 और आर बराबर 729 लिखे तो जे बराबर क्या है। देखिए ये होता है कितना, जेड होता है 26 के 2 से भाग देंगे तो 13 का क्यू क्या हो जाएगा, 13 का क्यू होता है 2197। ठीक है, आर कितना पर आता है, आर पर आता है आर आता है 18 पर, 18 से 9 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 9 का क्यू आता है 729 आता है। ठीक है, इसी प्रकार जे कितना पड़ता है 10 पर, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 का क्यू कितना, जब 125, 5 का क्यू 125, तो 125 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न क्या है, प्रति वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, तो ये आता है 10 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है, हाल ही में अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर क्या है, किस देश की 60 वर्षीय वकील एलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने अपने अप्रैल 2024 में मिस यूनिवर्स आर्य का खिताब जीत लिया है, तो ये जीता है अर्जेंटीना के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है, भारत के विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है, एक किसी काम के भाग को 12 दिन में
कर सकता है, तो उसी काम के भाग को कितने दिन में करेगा पूरा, तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 दिन में। 12 दिन में करेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 94 नंबर क्या है। 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक धनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेमी है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का 2.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 क्या है। किसी सेना का जनरल 36,562 सैनिक से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं, तो व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिक की संख्या क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 81। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है। 36 छात्रों की समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे बनाएंगे। 36 हैं, 36 समूहों की औसत आयु 14 है, तो 14 से पहले गुना कर देंगे, कितना जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12, 12 2 14, 6 एकम 6, 3 एकम 3, कितना जाएगा 4 6 10 के जो हाथ में 1 1 3 4 1 5, 504, कितना जाएगा 504 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को शामिल करते हैं, तो कितना हो जाएगा, कुल छात्र हो जाएगा 37 हो जाएगा, और तो औसत 1 बढ़ता है, तो 14 से 1 हो जाएगा 15, गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 15 15 3 18, 7 एकम 7 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 5, 7 14 15 में 1 3 1 4 1 5, 555 में से घटा देंगे 504, तो 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया कितने का, ये हो गया 5 में से 0 गया 5 और 5 में से 5 गया 0, तो 51 वर्ष। शिक्षक आयु कितना जाएगा, तो 51 वर्ष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं। 97 नंबर क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 125% के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 98 नंबर है। प्रति वर्ष 13% की सांकेतिक ब्याज दर से अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावित दर वार्षिक दर क्या होगी, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13.42%, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है। 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7:2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इसे 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 40%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट्टर बताए हैं 55 से 60 मार्क्स, उतना आप ला पाते हैं या नहीं ला पाए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।